नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य चर्चा में। दोस्तों, हिंदी साहित्यकारों की श्रेणी में आज हम लोग देखेंगे राजेंद्र यादव जी का संक्षिप्त परिचय और उनकी रचनाएं। दोस्तों, राजेंद्र यादव जी का जन्म 28 अगस्त 1929 ईस्वी में आगरा में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 2013 दिल्ली में हुई थी। राजेंद्र यादव जी हिंदी के सुपरिचित लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार व आलोचक होने के साथ साथ हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिका के संपादक भी थे। इन्होंने नई कहानी आंदोलन का भी सूत्रपात किया। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा सन 1930 में स्थापित की गई साहित्यिक पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन उन्होंने प्रेमचंद जी की जयंती 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया था। ये पत्रिका सन 1953 ईस्वी में बंद हो गई थी। इसके प्रकाशन का दायित्व उन्होंने स्वयं पर लिया और मरते दम तक पूरे 27 वर्ष तक इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया। इनकी एक पुत्री थी रचना, जिसका नाम था, और इनकी पत्नी हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जी थी। दोस्तों, राजेंद्र यादव जी को उनके समग्र लेखन के लिए 2003 में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सलाह का सम्मान प्रदान किया गया था। जब राजेंद्र यादव जी की मृत्यु हुई उस समय इनकी उम्र 84 वर्ष थी। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे राजेंद्र यादव जी की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। राजेंद्र यादव जी के कहानी संग्रह हैं देवताओं की मूर्तियां, जो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर खेल खिलौने 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जहां लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। छोटे छोटे ताजमहल 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किनारे से किनारे तक 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। टूटना 1966 ईस्वी में। चौखटे तोड़ते त्रिकोण यह 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इनका कहानी संग्रह। नेक्स्ट है ये जो आतिश गालिब में प्रेम कहानियों का संकलन किया गया है और यह 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है यहाँ तक पड़ाव 1 पड़ाव 2 दो भागों में है यह, और दोनों ही 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है वहाँ तक पहुँचने की दौड़ और हासिल, ये इनके कहानी संग्रह हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इनके कहानी संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार याद रखने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, जिसकी सहायता से आप लोग इनकी रचनाओं को अपने एग्जाम में प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सीरियल से लगा भी सकते हैं और इनकी रचनाओं को लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। ट्रिक है देवता खेले जहाँ अभी, छोटे किनारे टूटे चौखटे यह यहाँ वहाँ। इस एक पंक्ति की सहायता से आप लोग इनकी रचनाओं को बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। इसे एक बार हम फिर रिपीट करते हैं दोस्तों। देवता खेले जहाँ अभी, छोटे किनारे टूटे चौखटे यह यहाँ वहाँ। देवता से याद रखेंगे देवताओं की मूर्तियाँ। खेलने से खेल खिलौने। अभी जहाँ से जहाँ लक्ष्मी कैद है। अभी से अभिमन्यु की आत्महत्या। छोटे से छोटे छोटे ताजमहल। किनारे से हो जाएगा किनारे से किनारे तक। टूटे से याद रखेंगे टूटना। चौखटे से याद रखेंगे चौखटे तोड़ते त्रिकोण। फिर है यह से हो जाएगा यह जो आतिश गालिब। फिर है यहाँ से याद रखेंगे यहाँ तक पड़ाव 1 पड़ाव 2, और वहाँ से याद रखेंगे वहाँ तक पहुँचने की दौड़। दोस्तों, राजेंद्र यादव जी के उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हैं और परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। तो इनका पहला उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और सारा आकाश नाम से यही उपन्यास 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जब इस पर मूवी बनी थी। इनका नेक्स्ट उपन्यास है उखड़े हुए लोग, यह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है उल्टा 1958 ईस्वी में। शाह और मात 1959 ईस्वी में। अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी में। 1 इंच मुस्कान, जो कि इन्होंने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी जी के साथ में मिलकर लिखा था, यह 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है मंत्रविद्ध, यह 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है एक था शैलेंद्र, यह 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इनका उपन्यास। दोस्तों, अब हम लोग इनके उपन्यासों को भी याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, जिससे कि परीक्षा में हमें ये भूले नहीं। तो ट्रिक है राजेंद्र सारे प्रेत उखड़े कुल्टा शाह अनदेखे 1 इंच मंत्र शैलेंद्र। एक बार फिर से देखेंगे। राजेंद्र सारे प्रेत उखड़े कुल्टा शाह अनदेखे 1 इंच मंत्र शैलेंद्र। राजेंद्र से हम लोग याद रखेंगे कि ये सारे राजेंद्र यादव जी के उपन्यास हैं, और सारे से याद रखेंगे सारा आकाश
और प्रेत से याद रखेंगे प्रेत बोलते हैं। हमें ध्यान देना होगा दोस्तों कि ये दोनों रचनाएं एक ही हैं। सारा आकाश नाम से भी कभी कभी पूछी जाती है और कभी कभी यह प्रेत बोलते हैं के नाम से भी पूछ ली जाती है रचना इनकी। तो हमें इसके दोनों नामों को अपने ट्रिक में शामिल किया है ताकि हमें इनके दोनों नाम याद रहें। उखड़े से याद रखेंगे उखड़े हुए लोग, कुल्टा से याद रखेंगे कुल्टा, सह से याद रखेंगे सह और मात, अनदेखे से याद रखेंगे अनदेखे अनजान पुल, 1 इंच से याद रखेंगे 1 इंच मुस्कान, मंत्र से याद रखेंगे मंत्र विद्या और शैलेंद्र से याद रखेंगे एक था शैलेंद्र। दोस्तों आप लोगों को अगर ट्रिक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर ट्रिक नहीं भी पसंद आती है तो आप लोग इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार ऐसे भी याद रख सकते हैं इन्हें। राजेंद्र प्रसाद जी का एक नाट्य संग्रह है जिसमें 3 नाटकों का संकलन किया गया है। उसका नाम है चेखोव के 3 नाटक। इसमें सीगल, 3 बहनें, चेरी का बगीचा नामक 3 नाटकों का संकलन किया गया है। ये इनकी पुस्तक दोस्तों नाट्य संकलन के रूप में है। राजेंद्र यादव जी ने ज़्यादातर समीक्षात्मक निबंधों की रचना की दोस्तों, और इन निबंधों में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम देख लेते हैं क्योंकि निबंध बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लिखे हैं। तो इनका महत्वपूर्ण निबंध है प्रेमचंद्र की विरासत। ये 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। औरों के बहाने ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट इनका निबंध है आदमी की निगाह में औरत। यह 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है इनका। नेक्स्ट इनका निबंध है मुड़ मुड़ के देखता हूँ, 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब वे वहाँ नहीं रहते, 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जवाब दो विक्रमादित्य, यह इनका साक्षात्कार पर आधारित निबंध है दोस्तों और यह 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राजेंद्र यादव जी ने काफ़ी संपादन कार्य भी किया। तो इनका पहला संपादन है एक दुनिया समानांतर। ये 1967 ईस्वी में इन्होंने इसका संपादन किया था। प्रेमचंद द्वारा स्थापित की गई हंस पत्रिका का संपादन इन्होंने अगस्त 1986 से प्रारंभ किया था। कथा दशक हिंदी की कहानियाँ इन्होंने 1981 से 1990 तक इन्होंने संपादन कार्य किया इसका। आत्मतर्पण 1994 ईस्वी में इसका संपादन किया। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पूछा जाता है वह है देहरी भई विदेश, कथा जगत की बागी मुस्लिम औरतें। ये संपादन इन्होंने किए दोस्तों और देहरी भई विदेश इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें लेखिकाओं के आत्मकथ्यों का संकलन किया है और उसे प्रकाशित किया है। तो ये है दोस्तों राजेंद्र यादव जी का महत्वपूर्ण संपादन कार्य। वैसे तो इन्होंने काफ़ी संपादन किया लेकिन हमने 2-4 ही बताए हैं जो इनके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।